हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को किनारे रखकर प्रेम और करुणा के साथ एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत मार्कुस के आज के सुसमाचार अंश में हम प्रभु यीशु द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षा को देखते हैं। वह अपनी आसन्न पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान की बात करता है। हालांकि शिष्य किसी और चीज में व्यस्त लगते हैं। वे आपस में बहस करते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि हम कितनी बार खुद को इसी तरह के विकर्षणों में फंसा हुआ पाते हैं। हम भी सांसारिक चिंताओं, स्थिति, मान्यता, सफलता में व्यस्त हो सकते हैं, जबकि हम उन गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को भूल रहे हैं जो प्रभु यीशु हमें प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु यीशु शिष्यों की चर्चा को समझते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं और एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। यदि कोई पहला होना चाहता है, वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यह कथन महानता की सांसारिक धारणाओं को चुनौती देता है और उन्हें उलट देता है। ईश्वर के राज्य में महानता को शक्ति या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा से मापा जाता है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए प्रभु यीशु एक बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्राचीन दुनिया में बच्चों को अक्सर महत्वहीन माना जाता था। फिर भी प्रभु यीशु उन्हें ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सादगी के नमूने के रूप में दर्शाते हैं। प्रभु यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें इन बच्चों जैसी विनम्रता और खुलेपन का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को किनारे रखकर प्रेम और करुणा के साथ एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। सच्ची महानता निस्वार्थ सेवा में, कमजोर लोगों तक पहुंचने में, हमारे कार्यों में प्रभु यीशु के प्रेम और दया को अपनाने में निहित है। आइए हम अपने जीवन पर विचार करें और खुद से पूछें, क्या हम दुनिया की नजरों में महानता की तलाश कर रहे हैं या हम ईश्वर के राज्य में महानता के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या हम मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए स्वयं को विनम्र बनाने और दूसरों की सेवा करने के इच्छुक हैं? क्या हम इस गहन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने दिल खोल सकते हैं और इसे अपने जीवन के बदलने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि हम वास्तव में सभी के सेवक बन सकें? आमीन।